Good evening students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss domain and range of real function. So before studying the domain and range of real function, first of all we should know about what is real function, right? Actually we have two functions. First one is real valued function and second one is real function. So let's discuss. So first one is real valued function, right? और second one is real function. So real valued function क्या है? अगर हमारी range subset of real number आए, then we can say that this is a real valued function. मीन्स अगर हम किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं और उसकी रेंज हमें रियल नंबर में मिलती है, देन वी कैन से दैट दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. और अगर हम रियल फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, अगर डोमेन एंड रेंज दोनों हमें क्या मिले, सबसेट ऑफ रियल नंबर. सबसेट ऑफ रियल नंबर मीन्स डोमेन एंड रेंज हमें किस में मिले, रियल नंबर में मिले, उसे क्या कहेंगे हम, रियल फंक्शन, राइट. सो हमें डोमेन एंड रेंज किस में मिलेगी, रियल नंबर में मिले, देन दिस इज कॉल्ड रियल फंक्शन. तो ये है हमारा डिफरेंस रियल वैल्यूड फंक्शन में और रियल फंक्शन में. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे हम डोमेन्स डालते थे फंक्शन के अंदर, हमारा क्या आता था, रेंज निकलती थी. कैसे हम इनपुट डालते तो हमारा आउटपुट निकलता था. अगर हमारा डोमेन एंड रेंज दोनों हमारे किस में आए, रियल नंबर में आए, तो उसे क्या कहेंगे, रियल फंक्शन. अगर हमारा सिर्फ रेंज हमारा रियल नंबर में आए तो उसे क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन, राइट. सो अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इक्वल टू 1/x-2, then find domain. सो हमारा क्वेश्चन क्या है, f(x) किसके इक्वल टू दिया है, 1/x-2. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करनी है. डोमेन एक्चुअली क्या होता था, x, y. तो x हमारी क्या होता था, डोमेन, और y हमारे क्या होता था, रेंज. सो इस क्वेश्चन में ये है, हम x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू डाल सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन क्या है, रियल नंबर में निकले, राइट. तो x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है. और आप हमेशा एक चीज याद रखना कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं चाहिए, राइट. अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देन अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड. सो हमें अपना डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए. अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. फंक्शन हमारा जीरो हो सकता है और रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, राइट. बट फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कभी भी नहीं हो सकता है, राइट. तो अगर इस क्वेश्चन की हम डोमेन फाइंड आउट करें, सो इस क्वेश्चन में हम देखें, हम सारी की सारी रियल नंबर जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, राइट. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2. -2 नहीं है, इसका मतलब है इस फंक्शन में हम x की सारी रियल वैल्यूज, इसमें रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं. किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के. क्यों, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट की, 2 - 2 1/0, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है. तो ये क्या हुई हमारी डोमेन. सो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2. 2 को छोड़ के हम सारी की सारी रियल जो नंबर है वो हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और इससे हमारी क्या होगी, f(x) की वैल्यू हमारी आराम से निकल जाएगी, राइट. तो ये चीज आपने हमेशा याद रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं चाहिए. यहाँ पे क्या है, x - 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2. सो x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है,
0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड। 1/0 ये तो पॉसिबल है, बट 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, राइट। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये हमारी क्या हुई, इस फंक्शन की डोमेन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड फाइंड डोमेन। इस फंक्शन की हमने क्या निकालनी है, डोमेन। सो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर के हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कैसे हो सकते हैं इसके फैक्टर, माइनस 4x माइनस x, राइट, प्लस 4 दैट इज x माइनस 4 x माइनस 4 माइनस 1, सो x माइनस 1 x माइनस 4, राइट। तो ये क्या हुए, हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हुए, क्या हुए, x माइनस 1 और x माइनस 4। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। आपको ये समझ आ गया होगा, ये तो सिंपल फैक्टर्स है, कैसे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, राइट। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, इसके हमारे इस इक्वेशन के हमारे फैक्टर क्या आ गए, ये, राइट। सो हमारा fx इसमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4, राइट। सो अगर हम साइड में अगर हम करें x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग इज 0। सो फंक्शन हमारा क्या फिर से क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें, 4 माइनस 4 देन 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, देन 0 इंटू समथिंग इज 0। तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इस क्वेश्चन की हमारी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 1,4 को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 माइनस 1,4 मीन्स अगर हम 1 की यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हुआ तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, अनडिफाइंड। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। सो इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की हमारी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1,4। 1,4 को छोड़ के हम सारे की सारे रियल नंबर्स इस फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। Our third question is fx equal to under root x minus 2। So इस क्वेश्चन की क्या हम निकालेंगे, डोमेन। So अंडर रूट के केस में आपने हमेशा याद रखना है, कमिट टू माइंड, अगर हमारा सिर्फ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो हमारा क्या, मान लो हमारा ऐसे है अंडर रूट x, तो इसमें क्या होगा, x हमेशा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और हमारा अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। अगर हमारा अंडर रूट नेगेटिव हुआ तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, राइट। हमारा अंडर रूट के अंदर जो है कभी भी अंडर रूट हमारा नेगेटिव नहीं चाहिए, राइट। सो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा सिर्फ न्यूमरेटर पे हमारा अंडर रूट है, तो हमारा क्या था, न्यूमरेटर के जो भी हमारी इक्वेशन होती थी उसको हम लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। तो इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो
-2 है, परे चला जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा +2। x इज ग्रेटर देन 2, राइट। x की ग्रेटर देन 2 जो वैल्यू पॉसिबल है, राइट। अगर 2 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 2 - 2 √0 समथिंग 0, तो फंक्शन हमारा क्या होगा 0, जो पॉसिबल है। फंक्शन हमारा 0 आ सकता है, राइट, बट फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कभी भी नहीं आ सकता है। अगर हम x जो है लेस देन 2 ले, अगर 2 से कम वैल्यू ले, हमारा क्या आ जाएगा 1 - 2, हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। और हमने बोला है नेगेटिव में फंक्शन क्या होता है अनडिफाइंड, तो हमें x किस में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो इसकी डोमेन कैसे आएगी, अगर इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करें तो कैसे आएगा, ये हमारी -∞ +∞, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, राइट, और इक्वल टू का साइन है मींस 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो ये सर्कल और फिल, अगर इंक्लूडेड हो 2 तो हम क्या करते हैं ऐसे मेंशन करते हैं ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव नंबर इस साइड, तो ये हमारा नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो हमारी डोमेन क्या आएगी 2 और +∞ के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट और 2 के लिए क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट। तो इसका मतलब है कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 2 से ज्यादा ले सकते हैं, 3 4 5 6 सो ऑन, राइट। तो ये हुआ इस फंक्शन की डोमेन, राइट। तो अंडर रूट के केस में आपने हमेशा ध्यान रखना है, तो अगर हमारा न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन है उसे क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। और हमारा अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट। इसमें ऐसे किया x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 को उस साइड ले गए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। तो ये हमारी क्या हुई डोमेन, क्या हुई 2 और 2 से ज्यादा, राइट। तो ये हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन की डोमेन 2 +∞, क्लोज ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट। हमेशा याद रखना है क्लोज ब्रैकेट मींस 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट। और इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आती है, राइट। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज f(x = 1 / x - 1), राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा अंडर रूट किस में है डिनोमिनेटर में है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा अंडर रूट किस में था न्यूमरेटर में था, ठीक है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, राइट। और हमेशा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है अनडिफाइंड होता है, राइट। तो इस केस में इक्वल टू नहीं होगा, x इज ग्रेटर देन 0, राइट। सिमिलरली इसमें क्या आएगा x - 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो x इज ग्रेटर देन 1 उस साइड चला गया 1, राइट। क्यों हमने इक्वल टू नहीं लिखा, अगर हम यहाँ पे x की, अगर यहाँ पे हम x इज ग्रेटर देन 0, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 1 लगा देते, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा देते, तो हमारा 1 - 1 दैट इज 0, 1/0 मीन्स हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाता 0 आ जाता। तो इससे हमारा फंक्शन क्या हो जाता अनडिफाइंड हो जाता, राइट। तो इसलिए डिनोमिनेटर के केस में हम क्या करते हैं सिर्फ x - 1 मीन्स x ग्रेटर देन 0 हम लिखते हैं। तो x - 1 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी, राइट। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो ये हमारा मान लो 1 है, 1 से ग्रेटर, तो इसमें 1 जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारी डोमेन आएगी 1 +∞, बोथ आर ओपन ब्रैकेट मींस x की वैल्यू क्या आएगी 1 और इंफिनिटी के बीच की, 1 नहीं आएगा। 2 3 4 5 6 अगर इक्वल टू 1 होता तब हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x = √4 - x², देन फाइंड डोमेन, राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे,
हमारा किस में है अंडर रूट, न्यूमरेटर में है, तो हमारा क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो हमारा माइनस कॉमन ले लिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस का 4 है, माइनस कॉमन लिए तो आ जाएगा माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी हम माइनस उस साइड लेके जाएं तो हमारा क्या होता है, साइन जो है चेंज हो जाता है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन से हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ए प्लस बी, ए माइनस बी मीन एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। मीन्स अगर हम साइड में करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज माइनस 2, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x क्या आ गया 2 आ गया, राइट। सो अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें, क्या है माइनस 2, यहाँ पे मान लो हमारा माइनस 2 है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 2 है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, राइट। तो इसके लिए 2 टू इंफिनिटी के लिए प्लस, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, राइट। इसके बारे हम फर्दर जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए कि प्लस माइनस प्लस, राइट। सो लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन के लिए माइनस, राइट। अगर हमारा ग्रेटर देन होता, ग्रेटर के लिए हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले इंटरवल लेते। अब इसमें क्या है x प्लस 2, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन क्या है ये है, और इक्वल टू है मीन्स बोथ आर इंक्लूडेड, ये। तो इस क्वेश्चन की हमारी डोमेन क्या आएगी, -2, 2 क्लोज ब्रैकेट, क्या है हमारा इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू किसके बीच में होगी, -2, 2 के बीच में, और उसमें हमारा -2 और 2 बोथ आर इंक्लूडेड, तभी तो हमने इसको क्या किया क्लोज ब्रैकेट के साथ मेंशन इसमें किया, राइट। सो ये हुआ हमारा √4 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन, राइट। इसे क्या कहते हैं, इसे एक्चुअली वेवी डायग्राम कहते हैं, और इसको हम आगे लीनियर इनइक्वालिटी जो आगे चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किस केस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है और किस केस में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता है, राइट। पर लेस देन के लिए हमेशा माइनस, ग्रेटर के लिए हमेशा पॉजिटिव इंटरवल, और लेस देन इक्वल टू था इसलिए मैंने क्या किया ब्रैकेट क्या लगाई, क्लोज लगाई, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, √4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन √x² माइनस 1। सो फाइंड इट्स डोमेन। हमने इस पूरे फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है, राइट। fx इक्वल टू दिस वन, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी डोमेन फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी हम डोमेन जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसकी डोमेन देखें तो हमारा न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, हमारा क्या आएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अगर हम माइनस उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 4 लेस देन 0, राइट। सो मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट। सो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं, मान लो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा क्या है 4 है, हमारा क्या है x इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 ग्रेटर इस साइड लेस देन इस साइड, तो हमारी ये वाले जो है शेडेड रीजन आएगा ये, इक्वल टू है मीन्स 4 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो इस केस में हमारी डोमेन क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी कोमा 4, इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट और इंक्लूडेड है मींस इक्वल टू 4 है क्लोज ब्रैकेट। तो इसकी हमारी डोमेन क्या आ गई ये। सिमिलरली इसको भी वैसे ही किया, हमारा न्यूमरेटर में था अंडर रूट 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारी क्या आ गई डोमेन। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये किस में है, अंडर रूट हमारा किस में है, अब डिनोमिनेटर में, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा ग्रेटर देन 0। और अगर हम देखें ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, मींस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, राइट। सो अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं तो मीन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे हमारा माइनस 1, यहाँ पे हमारा 1, राइट। सो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सो हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव, सो जो हमारा पॉजिटिव है वो हम क्या ले लेंगे इंटरवल। तो इसके इंटरवल इस फंक्शन के इंटरवल क्या आएंगे पॉजिटिव वाले, दैट इज माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओपन ब्रैकेट बिकॉज इक्वल टू 0 नहीं है, एंड यूनियन लगा दो, राइट, कि दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे यूनियन लगाएंगे, और 1 एंड इन्फिनिटी, राइट। सो इसकी डोमेन क्या आ गई ये, सो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ गई ये, राइट। बट हमने तो टोटल डोमेन फाइंड आउट करनी, हमने कोई अलग अलग कोई नहीं, ये फंक्शन क्या है एक ही फंक्शन है, इन दोनों की डोमेन अलग से कोई नहीं निकालेंगे, हम इसकी डोमेन कंबाइन करके निकालेंगे। अब हम इन दोनों का ये जो इंटरवल गिवन है, अब इनका हमने कॉमन इंटरवल जो हम ना इसके फाइंड आउट करेंगे, राइट। आपको ये शायद समझ तो आ ही गया होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था तो मैंने क्या लिया पॉजिटिव वाले इंटरवल लिए। सो हमारे क्या आ रहे थे माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, और यूनियन क्योंकि कंबाइन 2 है तो 1 एंड इन्फिनिटी, राइट। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ रब कर रही हूँ। अगर हम इसकी फाइनल अगर हमने डोमेन फाइंड आउट करनी हो इस पूरे फंक्शन की, क्योंकि हमने सेपरेट डोमेन फाइंड आउट की है, हमने किसकी निकालनी है पूरे फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे डिस्कस। हम इस नंबर लाइन से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मान लीजिए हमारे 0 है, 1 2 3 एंड 4 माइनस 1, हमारा क्या था फर्स्ट इसकी डोमेन क्या थी माइनस इन्फिनिटी कोमा 4, 4 इज आल्सो इंक्लूडेड, मींस ये हमारा पूरा रीजन था इस फंक्शन का, राइट। पूरा मैं इसको अलग कलर दे देती हूँ, राइट, ये मैं रब कर देती हूँ। अगर इस वाले की हमारी डोमेन ये है तो अगर हम इसको करें ये भी 4 होगा, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4
-1, राइट। ये हमारा 0 है। अब क्या है, -∞ -1, ये क्या है -∞, ये क्या है +∞, राइट। सो हमारा ये था, यहां से लेकर यहां तक शेडेड रीजन था। और इसमें क्या आएगा 1 to ∞, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, मीन 1 की आगे वाली वैल्यू आएंगी, ये हमारा रीजन आएगा, राइट। तो अब इन दोनों का जो कॉमन जो शेडेड रीजन होगा वो इसकी टोटल क्या होगी, डोमेन होगी, राइट। सो मीन्स हम एक किस्म का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अगर कॉमन देखें तो ये -1 है, ये भी -1 है, ये दोनों का कॉमन शेडेड रीजन है, राइट। अगर इसमें देखें तो ये 1, ये हमारा क्या है कॉमन शेडेड रीजन है, ये शेडेड है बट ये शेडेड नहीं है। हम कौन से लेंगे, दोनों नंबर लाइन के शेडेड रीजन, एक ये शेडेड रीजन है हमारा और एक ये हमारा शेडेड रीजन है। तो फाइनल इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सो इसकी फाइनल डोमेन इस फंक्शन की क्या आएगी, दिस वन -∞, दिस वन +∞। सो यहां से लेकर ये रीजन हमारा क्या है, कॉमन है, दैट इज -∞ -1 ओपन ब्रैकेट, एंड सेकंड वन क्या है, ये 1 है तो ये भी 1 है। सो 1 to 4, 4 क्या है इंक्लूडेड, राइट। सो ये इस फंक्शन, पूरे फंक्शन की ये फाइनल इसकी डोमेन हुई। हमने क्या किया, दोनों नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और इसके जो शेडेड रीजन थे उन इंटरवल को हमने लिख लिया, राइट।